जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। भाई देखो, आप लोग गिनते रहना कि मैंने कितनी बार बोला बारिश की सीज़न में कि आज भूसावल में बारिश हुई है, क्योंकि अभी तक मुझे याद है इस सीज़न में मैंने एक दिन बोला है आपसे, है ना। बस वो 3-4 दिन पहले जो मैंने एक दिन बोला उसको मैं भी याद रखूंगी और आप लोग भी याद रखना कि अब मैं दूसरी बार कब बोलने वाली हूँ कि आज बारिश हुई है। जिस दिन होगी मैं ज़रूर बोलूँगी, और डेली व्लॉग तो रहता ही है। तो भाई एक दिन की बारिश से ये असर हुआ है कि हमारे मोहल्ले में जितने भी बड़े बड़े झाड़ लगे हैं वो बढ़िया हरे भरे हो गए हैं, खूब फूल वूल दे रहे हैं। सुबह नहा धो के नीचे जाके एक चक्कर मार के पूजा के लिए फूल डलिया भर के लेके आई हूँ। चक्कर क्या मारना, मतलब नीचे ही, और बहुत सारे पेड़ हैं और सबको मिल जाता है पूरे मोहल्ले भर में, किसी कोई कमी नहीं और सब लोग ले लेते हैं। तो और उतने ही लेते हैं भाई जितनी में हमारी पूजा हो जाए, बाकी भर भर के नहीं। तो पूजा बढ़िया हो गई, चाय वाय पी लिया गया, और चिरी चिरा की फैमिली सुबह सुबह आवन जावन शुरू रहता है। मम्मी पापा आते रहते हैं उनके ऊपर, इसीलिए मैं वो झूला जहाँ लगा है ना बालकनी में, वहाँ ऊपर उनका ठिकाना है, घोंसला। अच्छा लगता है, थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठ लिए। कल जीरा खाली था मसालदानी में, और डब्बे में भी पूरा जीरा खाली था, इसलिए सुबह जब ब्लॉग में आपने देखा था। फिर कल शाम में मंगवाया है मैंने जीरे का पैकेट। मैं हमेशा हमेशा से, पता नहीं कितने साल हो गया, ऐसा ही 1 किलो का पैकेट लेती हूँ जीरे का। फिर जब जब तक यूज़ होना है वो होता रहता है, मुझे नहीं पता कि कब तक चलता है, बस चलता रहता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तब आता है, पर हम यही लेते हैं 1 किलो वाला डब्बा पैकेट, उसे रीफ़िल कर लिया। और जब मसाले की बात हो ही रही है और अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है, धनिया पाउडर भी पीस लेती हूँ। कल जब मैं जीरे ढूंढ रही थी ना, तभी देखा था कि बहुत थोड़े से धनिया पाउडर बचा है, तो मैंने सोचा चलो पीस लिया जाए। ये पैकेट पहले से डी मार्ट से ला के रखा था मैंने। 400 ग्राम खड़ा धनिया है, जिसमें टोटल 1/4 कप ये मैंने जीरे डाले हैं। और धनिया के साथ जीरा डाल करके भून लेती हूँ मैं अक्सर ही। 400 ग्राम खड़ा धनिया है, 1/4 कप जीरे हैं। इनको हल्का सा भूनेंगे, खुशबू तो हल्की सी आएगी, हल्का सा गुनगुना करना है, मतलब गरम कर लेंगे, जिससे जो धनिया है वो पाउडर बहुत अच्छा बारीक पिसेगा, नमी नहीं रहेगी। हालांकि नमी नहीं थी उसमें, बढ़िया से वो क्रैक हो रहा था, लेकिन हल्का सा सेक लेने से मसाले ख़राब भी नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं। और ये कितने दिन चलता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जैसे ही बना लेती हूँ मैं फिर डब्बे में भर के रख लेती हूँ, मसालदानी में निकाल के यूज़ करती हूँ। सेम यही जीरे का भी है। डब्बा भर लिया 1 किलो का, और मसालदानी की डब्बी में निकाल लिया। थोड़ा एक्स्ट्रा था वही पैकेट में, जो मैंने अभी यहाँ पर धनिया के साथ भून कर पीस लिया। जब धनिया भून लिया तो उसको हल्का ठंडा होने दिया, गरम गरम में मत पीसना वरना मॉइस्चर पकड़ लेगा धनिया में, तो भी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं कभी भी, आपने देखा होगा रेसिपीज़ में जैसे लास्ट में कसूरी मेथी डालते हैं बहुत, या गरम मसाला वगैरह डालते हैं, पर मैं कभी भी जीरा पाउडर नहीं डालती हूँ। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना रेसिपीज़ में जीरे पाउडर का यूज़ करते हैं, मैं इसीलिए नहीं करती अलग से यूज़, क्योंकि धनिया में ही हमारे जीरा मिक्स रहता है। तो ये धनिया जीरे का पाउडर मिक्स हो गया। तो थोड़े थोड़े बैचेज़ में ग्राइंडर जार में डाल करके मैंने पीसा था। और थोड़ा सा भुना हुआ खड़ा धनिया एक डब्बे में और रखा था। वो 400 ग्राम तो पैकेट में था ही, थोड़ा एक्स्ट्रा भी था, वो भी मैंने इसी में मिक्स कर लिया था। वो भुना हुआ रखा था। मैं थोड़ा सा खड़ा धनिया भुना भी रखती हूँ ना, क्योंकि जैसे कुछ और मसाले होते हैं जिनमें हमें खड़ा धनिया डालना होता है, तो वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हल्का सा सिका हुआ रखा था वो, तो वो भी इसमें मिक्स कर लिया था। समझ लो फिर आधा किलो धनिया हो गया, क्योंकि वो 400 ग्राम का तो पैकेट था, 100 ग्राम करीब समझ लो डब्बे में रखा था। तो अब ये टोटल 500 ग्राम धनिया हो गया, और जिसमें 1/4 कप जीरे हैं। सब अच्छे से भूनने के बाद, बढ़िया से पीसने के बाद, फिर थोड़ा सा ठंडा होने दिया कढ़ाई में। मैं इसीलिए पीस पीस के निकालती जा रही थी कि फैल के वो पूरा हल्का मतलब ठंडा हो जाए अच्छे से। वो पूरा डब्बा भर गया, और ये आधा किलो इस डब्बे में मतलब आराम से आ जाती हैं चीज़ें। हालांकि ये तो पाउडर हल्का है तो ज़्यादा भी आ जाता है। और बाकी का वही मसालदानी में डब्बी भर के रख ली। ठीक ऐसा ही होता रहता है, जैसी डब्बी खाली हुई डब्बे से निकाल लिया गया और डब्बे में पिसा रहता है। तो बारिश का सीज़न है, हालांकि आ नहीं रही है, हम माहौल पूरा बना के रखते हैं कि भाई बारिश इससे पहले हो जाए, हमारी धनिया नरम ना हो जाए, पीस पास के रख लिया जाए। फुल तैयारी मतलब, है ना। अब हो रही है कि नहीं पता नहीं। अब चलो खाने की तैयारी करते, हो गया सुबह के ज़रूरी काम। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर बन गया,
अब लोहे की कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के गरम किया और फिर उसमें डाले हैं 1 कप न्यूट्रीला, मतलब जितने थे डब्बे में सब डाल दिया है। न्यूट्रीला यानी सोया बड़ी भी कहते हैं इसको, न्यूट्रीला भी। पहले इनको हल्का सा भून लिया तेल के साथ और इंडक्शन ऑफ कर दिया। फिर इसमें डाल दिया पानी, कढ़ाई तो गर्म है ही, और न्यूट्रीला भी। पानी डाल करके थोड़ी देर रख देंगे साइड में, यानी उसी कढ़ाई में अभी हमने धनिया वनिया भूना था, तो 1 पंथ 2 काज हो गए। धनिया तो पीसी गई उसी कढ़ाई में। फिर ये न्यूट्रीला भी भून करके पानी डाल के रख दिया। अच्छा, ये सब प्लानिंग के तहत होता है, ऐसे नहीं होता। अब जैसे ये ग्राइंडर जार है, पहले धनिया पिस गई, सूखा काम हो चुका, अब इसमें डाल दिया प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरे धनिया की डंठल। अब इसमें मसाला पीस लेंगे। अगर पहले खाने की तैयारी हो जाती, प्याज पिस जाता, तो फिर मसला धनिया किसमें पीसे, क्योंकि धुलने के बाद वो गीला हो जाता जार। तो ये सब प्लानिंग के साथ होते हैं काम घर में। किचन में भी खूब प्लानिंग चलती है। ये काम पहले करने की, ये काम बाद में। अगर इसको पहले करेंगे तो क्या होगा दिक्कत, तो ये पहले मैं शुरुआत कर ही रही थी नाश्ते की तैयारी के लिए, फिर तुरंत दिमाग की बत्ती जली, नहीं नहीं पहले वो कर लो फिर ये कर लें। अब जो कढ़ाई में पानी डाल के रखा था न्यूट्रीला, वो फूल गया जैसे ही प्याज और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना। फिर इस ठंडा भी हो गया। फिर इसको हाथों से पकड़ के रगड़ के निचोड़ निचोड़ के पूरा इनका पानी निकाल दिया न्यूट्रीला का। और फिर ये सोया बड़ी बॉईल की हुई साइड में रख लेंगे, पानी निकाल लिया है। और अब हरा धनिया, कल जीरा भी नहीं थे घर में और धनिया भी नहीं था, तो अब धनिया जी भी आ गई हैं कल, बड़ा बंच। तो यहाँ पर धनिया भी मैंने काट के साइड में रख लिया। इसी की हरी मोटी डंठल मैंने मसाले के साथ पीसी थी। 1 आलू और टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे सब्जी में, तो यहाँ पर मैंने छील करके छोटे टुकड़े कर लिए आलू के। और न्यूट्रीला में मटर भी बड़ी अच्छी लगती है, आलू न्यूट्रीला मटर, भले खाने में उतनी अच्छी लगे ना लगे, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। टीवी में जब भी कोई ऐसा ऐड वगैरह होता है ना, जब न्यूट्रीला पुलाव ऐसे दिखा रहे होते हैं या कोई न्यूट्रीला की सब्जी, इसमें ग्रीन ग्रीन मटर के दाने बड़े सुंदर लगते हैं। थोड़ी फ्रोज़न मटर निकाल के रख लिए मैंने। और तेल का डब्बा खाली था, कल ही मैंने धुल के रखा था। ये टपरवेयर के 2 कंटेनर्स में डेली यूज़ करती हूँ, एक में सरसों का तेल, एक में मूंगफली का तेल। और ये धारा का है, दोनों ही इस बार। कभी कभी फॉर्चून का भी रहता है मेरे पास, तो इस बार दोनों ही धारा के ही हैं, मस्टर्ड ऑयल भी और पीनट ऑयल भी। तो ये केन खाली हो गई थी, तो इसको मैंने कल ही साफ़ करके रखा था, आज अच्छी ड्राई हो गई है, तो इसको भी रिफ़िल कर लिया है। और इसमें रहता है मूंगफली का तेल। तो ये मूंगफली का तेल और ये सरसों का तेल, ये दोनों ऑयल मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ। कुकर में सरसों का तेल गरम करके जीरा, हींग, तेज पत्ता, और फिर इसमें डाल दिया ये पिसा हुआ मसाला, क्योंकि अब इसमें फिर से वही होगा, प्याज के बाद टमाटर इसी जार में पिस जाएगा। तो एक के बाद एक काम सारे किचन में करने के लिए सब ऐसे लाइन से करने पड़ते हैं। तो प्याज अच्छे से भून जाए, जब तक धीमी आंच कर दी थी, भून रहा है और भुन गया था हल्का सा। फिर इसमें हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, आप धनिया जीरा पाउडर बोल सकते हैं, धनिया पाउडर, और ये मिर्ची पाउडर डाला। इसी के साथ हमने डाल दिया टमाटर पीस के, क्योंकि अभी उसी जार में टमाटर पीस के लाई हूँ मैं, मिक्सी से कहीं बाहर नहीं गई थी। और फिर नमक डाला और गरम मसाला डाल दिया। कोई मुझे बोल रहा था गरम मसाले की रेसिपी बताएं, इतना सारा गरम मसाला रखा है डब्बे में, तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, जब बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। और बहुत दिन चलता है, ज़रा ज़रा से भी मसाले डाले जाते हैं, खड़े मसाले तो खूब चलता है। इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 आलू कटा हुआ डाल दिया। सूखे मसाले जले ना, इसलिए टमाटर के साथ ही मिक्स किया था। और सब अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल दिए हैं ये बॉईल किए हुए सोया बड़ी या न्यूट्रीला, और इन्हें भी आलू मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। वैसे आलू की ज़रूरत नहीं है, और हमारे घर तो मतलब ऐसे आलू छांट के निकाल देते हैं, हमारे हिस्से के लिए न्यूट्रीला ही चाहिए। और इसमें थोड़ी सी हरी मटर भी मैंने डाल दी है। अब सब अच्छे से मिक्स करके भून लें, खूब अच्छे मसाले की कोटिंग हो गई है। फिर इसमें डाल देंगे पानी। और ये न्यूट्रीला की सब्ज़ी बहुत सिंपल और टेस्टी। आज दाल नहीं बनाने का मन था, कल भी देखो मटर पनीर ही बना था ना, कल भी दाल नहीं बनी थी। एक्चुअली आज कोई सब्ज़ी नहीं थी मतलब धनिया तो आ गई, जीरे आ गए, सब्ज़ी नहीं आ जाती, पर क्या लें, फिर वही था गिनती की सब्जियों का रोना। तो हमने कहा चलो 1-2 दिन सब्ज़ी से ज़रा ब्रेक लिया जाए, न्यूट्रीला बनाया जाए, इस वजह से मंगाई नहीं थी। और अब 1 बड़ी चम्मच दही निकाल ली है जमाने के लिए, बाद में जमाऊंगी मैं। और इसके लिए अब रायता बन रहा है बूंदी का, तो डोंगे में मैंने डाल दिया है दही, 1 कप दही है ये, इसमें नमक
रायता मसाला, हाँ रायता मसाला भी ख़त्म हो गया है, बनाना है मुझे, रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और पहले भी शेयर की थी, जो बनाया था ना वो अब ख़त्म हो गया है, तो बनाऊँगी 1-2 दिन में। उसमें ही भी खड़ा धनिया चाहिए रहेगा, इसीलिए कुछ रखती हूँ मैं धनिया वगैरह घर में। और अब दही फेंटने के बाद इसमें रायता मसाला, नमक था, फिर पानी डाल दिया थोड़ा सा, और धनिया पत्ता। अब धनिया पत्ता आज इसीलिए रायता बना है, कल नहीं बना था ना। फिर इसमें डाल दिया बूंदी, और 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम करके राई जीरा हींग डाला तड़के के लिए। फिर इसमें मिर्ची पाउडर और तड़के को डाल दिया रायते में, कवर कर देंगे और ये तड़का तैयार। इसमें राई जीरा हींग एक साथ ही डाल दिया था मैंने गरम तेल में, और मिक्स कर देंगे तड़के को। तो ये हमारा सिंपल और टेस्टी खाने का स्वाद बढ़ाने वाला आइटम है ये चटनी रायता मतलब रायता बन जाए तो चटनी अचार सबकी कमी पूरा करता है। वो खट्टे वाला टेस्ट भी मिल जाता है और मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। उसके बाद क्लीनिंग और बर्तन की धुलाई, और बर्तन रहते हैं यहाँ, ये देखो ऐसे काउंटर टॉप के बगल में, क्योंकि ना इंडक्शन गैस स्टोव और यहाँ जगह ही नहीं रहती बिल्कुल भी, इसलिए। और ये मैंने कल रात भिगोया था डोसे का आइटम, तो इसकी तैयारी हो रही है। तो रेसिपी, फुल रेसिपी मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी, मतलब जब डोसा का रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें फिर सब लोग पूछेंगे कि कितना डाला, ये भी रहता है ना। जैसे मैं आज अगर शेयर कर दूँ कि ये कब भिगोया, कब पीसा, कितना है इंग्रेडिएंट, तो जब डोसा बनेगा तो फिर सेम रिपीट ही करना है, तो मैं उसी में सारी डिटेल्स दूँगी। तो फ़िलहाल जब सब्ज़ी छौंक दिया, रायता बन गया, तो फिर मैंने डोसे का बैटर पीस करके रख दिया साइड में। और जब तक ये डोसे का काम किया, बर्तन वर्तन धुले, फिर डोसे वाले वो बर्तन धुले जितनी भिगोई थी और मिक्सर विक्सर था। और फिर अब मैंने इसमें डाला है, कुकर खोला, स्टीम निकल गई थी, फिर इसमें धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया। और ये ड्राई दिख रही है ना, ये थी नहीं खाने में, क्योंकि जितना पानी था ना वो न्यूट्रीला ने सोक कर लिया। तो जैसे हर बाइट में खाओ न्यूट्रीला के साथ, तो फिर वो ऐसे ड्राई ड्राई नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें पूरा पानी रस्सा जो है भरा हुआ रहता है। तो ये सब्जी ट्रांसफ़र कर ली डोंगे में। और पता है, मैं जैसे मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले डोसे का बैटर पीसना चाह रही थी, तो मैंने इसीलिए नहीं पीसा था, क्योंकि जैसे ही मैं दाल चावल पीस लेती तो मुझे धनिया पाउडर बनाना था। तो वही मैं प्लानिंग की जो जिक्र कर रही थी, यही सब होता है। लेडीज़ भी बड़ा दिमाग लगाते हैं भाई किचन के कामों में। जैसे सबसे पहले चाय वाय पी करके सोचा था चलो डोसे का बैटर ये जो भीगे रखे हैं पीस दें, फिर तुरंत लगा रही नहीं, इसको पीस लेंगे तो जार गीला हो जाएगा। फिर चाहे जितना भी ड्राई करो तुरंत वाला, उतना अच्छा ड्राई नहीं होगा कि हम धनिया पीस लें। इसीलिए पहले धनिया से शुरू किया गया काम, अंत में अंजाम दिया गया डोसे के बैटर को। तो ऐसा, इसीलिए हंसी आ रही मुझे कि सब चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं। ज़रा भी मतलब अगर सोच विचार के काम ना करो तो किचन में भी गड़बड़ हो जाता है मामला। फिर वो ये जो गड़बड़ होते हैं ना, ये अभी नहीं पता चलते, ये बाद में पता चलते हैं। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से ज़रा भी नमी रह जाए किसी भी डब्बे में या किसी वजह से, जार वार की वजह से, फिर वो चीज़ बिगड़ जाती है, फिर बड़ा पछतावा होता है। इसलिए पहले ही सावधानी से काम करने का काम रहता है। और लाइट बहुत जा रही है हमारे घर भाई, और लाइट मतलब इतनी जाती है कि दिन भर के लिए चली जाती है। और जो हमारी बोरिंग का पानी रहता है ना, मोटर चलानी पड़ती है, तो वो 3-4 घंटे के गैप में लगानी पड़ती है, तब मोटर से पानी आता है, जो बोरिंग का पानी है, ग्राउंड वाटर। और लाइट ही चली जाती इतने लंबे। कल जो दोपहर की गई थी, मतलब सुबह कहना चाहिए, दोपहर क्या 10-10 के बजे के आसपास जो लाइट गई थी, शाम में आई थी 6-7 बजे, पूरा दिन लाइट नहीं थी कल। तो और ये भी जब पीसना था ना, तो मैं भगवान का नाम जपे जा रही कि ये पिस जाए, फिर चाहे लाइट चली जाए। और वही हुआ, जो डोसे का बैटर पिसा, फिर लाइट चली गई। और मैं सुबह से ही मतलब बना रही थी कि मतलब अभी नहीं, अभी भी लाइट है। डोसे का बैटर पिसा, मैंने रोटी बना ली, सब काम कर लिया, मेरा सारा व्लॉग का शूट हो गया था। उसके बाद लाइट चली गई, और जो गई तो फिर वही दोपहर में थोड़ा देर से आई, 2 बजे के आसपास आज। तो जब कुछ ऐसे पीसना पासना होता है ना, जो बहुत अर्जेंट होता है, उसमें भी बड़ा टेंशन रहता है कि लाइट ना चली जाए, वरना फिर रह जाएगा काम। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में हम लोग के भी। तो पर टाइम से जब हो जाती है सारी चीज़ें तो बहुत रिलैक्स लगता है। तो सब खाना बन गया था, गरम गरम थाली परोसी, बूंदी का रायता, न्यूट्रीला की सब्ज़ी और चपाती, सब क्लीनिंग वगैरह हो गई। खाने के लिए आज झूले में बैठे हुए, ये हवा बहुत अच्छी आ रही है, मतलब ना तो धूप है, बहुत तेज़ वाली धूप नहीं थी सुबह के समय में,
और हवा, यहाँ पे बैठो, ऐसे बेबी आई थी ना जब हम लोग बैठे थे यहाँ पे, मैं उसको वही बता रही थी, यहाँ से बाहर सामने दीवार नहीं है ना, किसी का घर नहीं है, तो बहुत अच्छी हवा आती है। तो 12-1 बजे तक तो दरवाज़ा खुला ही रखते हैं हम, और फिर यहीं बैठते हैं काफ़ी देर तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, 100% दुरुम व्हीट से बना है, नो मैदा पास्ता, सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल है हेल्दी स्नैक्स एंड सैलड के लिए, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट फ्री और आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये 100% वेजिटेरियन है। ये दिसानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल डेली कुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आप फ्राइंग भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही लाइट फ्लेवर और अरोमा होता है जो कि खाने का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और ये होममेड मेयोनीज के लिए बहुत अच्छा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करके रखता है। और ये हमने बनाया है पास्ता जो कि बच्चों का हमेशा फेवरेट होता है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाएं, टेस्टी और हेल्दी है, ट्राई करके देखें।